मैं डॉक्टर एहसान कादर, चेयरमैन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट BZT। तो आज मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो नेचुरल रिसोर्सेज से है, जिसमें आपके फॉरेस्ट और जितने आपके रेंज लैंड्स हैं, दरिया हैं, और उनके अंदर जो लाइफ डिपेंड करती है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ में आते हैं। तो मैंने सच्ची बात यह है कि 1992 वाला भी, मैं उस वक्त 9th क्लास में पढ़ता था, वो फ्लड भी मैंने देखा है। 2010 का फ्लड भी मैंने बड़े यानी ख़ुद अपनी लाइफ में उसको देखा है, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट देखे हैं, उसने जो डिस्ट्रक्शन की है उसकी रिहेबिलिटेशन में मैंने एज अ वॉलंटियरली काम किया है। मैं इस वक्त करंट जो सूरत हाल है, अब मैं आपको बताता जाऊँ। इस वक्त तरबेला डैम में 2,87,000 पानी है। कालाबाग में 3,15,000 से ऊपर है। तौसा में 3,87,000 पे है। सखर में 2,81,000 है। मंगला में 82,000 पानी है जो हमारा है। पंजनद में 96,000 है। मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं तो 92 में जो फ्लड है ना, वो तौसा 12 लाख गुजर गया था उसमें से। उसकी एक वजह क्या है? क्योंकि जब वो तौसे से गुजरता है, अगर उसकी कैपेसिटी 9 लाख है या 10 लाख है, तो उसके चारों तरफ यानी डैम बराज स्टार्ट से पहले और बराज के बाद लाखों एकड़ एरिया जो होता है ना, उसको हम कहते हैं पॉन्ड एरिया। वो पानी पॉन्ड एरिया में 1, 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी पॉन्ड एरिया में स्प्रेड हो जाता है, और हमारे बराज के अंदर से 8 लाख 9 लाख वो आराम से गुजर जाता है। मुझे बताएं, माइटी इंडस कहते हैं उसे। आज माइटी इंडस में 3 लाख पानी आ जाए तो हम कहते हैं फ्लड आ गया, फ्लड आ गया। कौन सा फ्लड आ गया? और मुझे बताएं, सतलुज में इस वक्त गंडा सिंह के मकाम पे 18,000 क्यूसेक पानी है, दरिया है वो, उसमें से 18,000 पानी आ जाए तो इस वक्त पूरे मुल्क के, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितनी हमारी अथॉरिटीज़ हैं या उसके साथ जितने अजला आते हैं, जैसे कसूर है, जैसे लाहौर है, या रावी में भी अभी 35-40 हज़ार क्यूसेक पानी नहीं आया। रावी एक दरिया का नाम है, किसी नदी का नाम नहीं है, कोई कैनाल नहीं है। आज भी मुजफ्फरगढ़ जो कैनाल है वो इतनी बड़ी है, उसमें 15-20 हज़ार क्यूसेक तो वैसे ही इरिगेटेड वाटर हम खुद उसके अंदर छोड़ते हैं। तो मुझे बताएं, 18,000 पानी आ गया है सतलुज में, तो फ्लड की कैफियत बता रहे हैं हमारे जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ वाले हैं वो सारे। और जो हमारे महकमा अनार का महकमा है, क्या बात है उनकी, यानी वो फौरन कहते हैं फ्लड आ गया, लोग डूब गए। कहाँ डूब गए? लोगों ने अपने घर जब दरिया के अंदर बनाए होंगे तो डूबेंगे। मकसद है, जब फ्लड आता है 18,000 क्यूसेक पानी है तो ये कहते हैं फ्लड आ गया। ये नहीं बताते कि दरिया के अंदर लोगों ने जो दरिया का रकबा है उसको इंक्रोच कर लिया, वहाँ डेयरी फार्म बनाए हुए हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों ने। और अगर ये तो मैं समझो ठीक है, जब से पाकिस्तान बना है इंडिया पाकिस्तान का मुखालिफ है। उसने पाकिस्तान के जेलम पे, रावी पे, चनाब और ब्यास पे हज़ारों की तादाद में डैम बना दिए और पानी स्टोर। मैं तो कहता हूँ, अगर इंडिया की पहाड़ों के ऊपर जो वाटर शेड एरिया, जो कैचमेंट एरिया है, अगर उधर बर्फ़ आती है, वो बेसिकली अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत बरसाता है। वो बर्फ़ मेल्ट होती है और उनके 50 डैमों क्रॉस करने के बाद जब पानी उनसे नहीं रुक पाता तो वो हमारे दरिया सतलुज में, रावी और चनाब में पानी छोड़ देते हैं। तो सच्ची बात है, इन दिस केस तो इंडिया तो हमारा मेहरबान है। अगर वो पानी ना छोड़े तो जो आपका सतलुज है, जो आपका रावी है, जो रावी है वो लाहौर के किनारे के ऊपर है। पूरी दुनिया की जो पोल्यूशन है, जो लाहौर की पोल्यूशन है, वो रावी के अंदर डिपॉजिट हो चुकी है। आज रावी में 20,000 क्यूसेक पानी आ गया है। हमारे जो हजरात हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं फ्लड आ गया, और गवर्नमेंट को अलर्ट करते हैं, टीवी के ऊपर ब्लिंक्स चल रहे हैं, फ्लड आ गया, फ्लड आ गया। और उस फ्लड को मैनेजमेंट के लिए हजारों नहीं लाखों अरबों रुपए पता नहीं जब्त हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फ्लड के नाम पे इमरजेंसी में पैसे रिलीज करवाते हैं। मुझे बताएं, सतलुज किसी नदी का नाम है? एक रिवर है। उस रिवर में अगर 18,000 क्यूसेक पानी आ जाए तो आप कहते हैं फ्लड आ गया। खुदारा कोई फ्लड नहीं है। जो सिर्फ आप 10-12 साल 5 साल बाद ये जस्टिस वो हमारे पंजाब के चीफ जस्टिस से उनकी रिपोर्ट है कि जो चश्मा
توسا اور آگے جو براج ہیں ان کے پونڈ ایریا کے اوپر لوگوں کی لاکھوں ایکڑ انہوں نے شوگر کین کراپ کی ہوئی تھی. جو 2010 کا فلڈ آیا تھا وہ ہیومن انڈیوس فلڈ تھا کیونکہ لوگوں نے اپنی کراپ پروٹیکٹ کی ہوئی تھی اور پونڈ ایریا میں پانی جا نہیں سکا اور پھر فلڈ آ گیا اور ہم نے کہا فلڈ آ گیا. خدارا ایسے یہ فلڈ نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے آپ لوگوں کے اوپر, پاکستان کے اوپر رحمت ہے. آپ کا 40,000 میٹرک ٹن ہم سالانہ سولر ٹیوبویل اور اس سے نکالتے ہیں. یہ ریچارج ہو گیا آپ کا. اگر یہ فلڈ 2 سال نہ آتا قحط ہو جاتی. اور جو اس وقت لاہور کے ایڈجسٹنٹ راوی ہے وہ پلوٹنٹ کا ایک بہت بڑا ڈپازٹ ہے, وہ ختم ہو جائے گا, اس کے ایڈورس ایفیکٹ ختم ہو جائیں گے اور اس کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے وہ ریچارج ہوگا. جو ایگریکلچر ہو رہی ہے, جو پورا ہم کیمیکل زدہ اور سیوریج کے پانی سے ساری لاہور کے پریمیسز کے اندر جتنی ایگریکلچر ہو رہی ہے وہ ساری سیوریج پانی کے اوپر ہے. آج وہ سارا دھل گیا ہے اور آپ کے جو بیماری کے اثرات اگلے 5 سال کے لیے کم ہو گئے. خدالا یہ کوئی فلڈ کی کیفیت نہیں ہے, یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئی ہے. اور ہمیں اور ہماری اتھارٹی کو چاہیے کہ جو دریا کے اندر جو انکروچمنٹ ہوئی ہے صرف ان کو ختم کر دے اور ان کو ختم کرائے. یہ 18,000 کیوسک پانی جو ستلج میں آیا ہے, یہ راوی میں 30-35 ہزار ہے, یہ فلڈ نہیں ہے, یہ نیچرل پانی کا آنا ہے. اور اگر انڈیا کی کیپیسٹی سے جب زیادہ سنو فال آتی ہے تو ہمارے لیے وہ رحمت ہوتی ہے اور ان کے ڈیم سے ایکسٹرا جو پانی آتا ہے وہ ہماری طرف آتا ہے. مہربانی کریں, 5 دریا پانجنات پہ ملتے ہیں, 96,000 کیوسک پانی اس وقت کھڑا ہے. خدا کے لیے ہم تو پہلے ڈراؤٹ میں ہیں اور یہ ہر 5 سال بعد 4 سال بعد یہ اس طرح کا فلڈ نہ آئے اور انڈیا کی کیپیسٹی سے پانی نہ آئے نا تو ہم تو شاید ڈراؤٹ میں مر رہے ہوتے ہیں. پلیز اس طرح کی کیفیت کو فلڈ کا نام نہ دیا جائے. یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک سوچنے کا فکر کا لمحہ ہے. تھینک یو.